बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ये बताएंगे कि हम प्लेट्स वाला कप किस तरह लगाते हैं। तो सबसे पहले आस्तीन पर हम चाकपट्टी के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे 3.25 इंच और लंबाई में हम ले लेंगे 6 इंच। ये निशान लगा के हम इसको काट लेंगे, सिर्फ ऊपर के 2 कपड़ों को काट लेंगे। और काटने के बाद फिर बारी आती है बुकरम चिपकाने की। तो याद रहे कि जब हमारे पास सूट के दामन गोल होते हैं तो उसका फिर बैन और कप भी हम गोल लगाएंगे। तो ये मैंने कफ के लिए बुकरम गोल काटा हुआ है, इसको मैं लगा रहा हूँ डबल कपड़े पर। कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। तो बुकरम लगने के बाद कपड़ा नीचे की तरफ से तकरीबन 0.25 इंच से लेकर 1 इंच के फासले पर, और साइडों से भी 0.25 इंच से 1 इंच के फासले पर हम काट लेंगे। और फिर कपड़े को हम पानी लगा के इसको फ़ोल्ड करके इस पर लगा लेंगे। पानी हम क्याने में कपड़े को सही तरह बिठाने के लिए लगाते हैं ताकि कपड़ा सही तरह बैठ जाए। अच्छा, इसमें ये हम करेंगे कि हम एक कपड़े को बुकरम के ऊपर फ़ोल्ड करते हैं, फिर जो बैक साइड पे ज़्यादा कपड़ा रहता है उसको पीछे की तरफ ज़्यादा फ़ोल्ड कर लेते हैं, और उसका नीचे की तरफ जो कपड़ा रहता है उसको भी बैक के साइड पे, उसके भी बैक के साइड पे उसको फ़ोल्ड करते हैं हम इजाफी कपड़ा काट के, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे हम। तो इसी तरह हम इनके दोनों सिरे बंद कर लेंगे सिलाई के साथ। ये सिलाई इन पर लग गई, अगले सिरे पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो व्यूअर्स, ये सिलाई लगा लिया मैंने। तो उसके बाद बारी आती है आस्तीन के जो चाक पट्टी है। तो चाक पट्टी की जो पतली पट्टी है, नीचे वाली पट्टी, तो उसको हम अपने कपड़े को फ़ोल्ड करके पतला सा एक पैर के साइज़ पे, तो उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम चाक पट्टी लगा लेंगे। तो चाक पट्टी में हम कपड़ा चाक पट्टी के आधे तक अंदर फंसा लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो व्यूअर, ये बाज़ लोगों ने कमेंट किए थे कि प्लेट्स वाला कप का मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको आगाह करूँ और आपके जो मसाइल है उनको हल करूँ। तो इसी तरह से हम चाक पट्टी लगा लेंगे। फिर जब हमारा आस्तीन कमीज़ के साथ दोनों दामन के साथ जुड़ जाए, उसके बाद हम चाक पट्टी को यूँ मिला के और बिल्कुल सेंटर पर हम निशान लगा लेंगे। फिर इस जोड़ को यूँ फोल्ड करके और चाक पट्टी को यूँ मिलाकर, ये आपको सीधी साइड से मैं दिखाऊं, जोड़ को यूँ फोल्ड करके और चाक पट्टी के दोनों पट्टियों को यूँ मिलाकर यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। और हम कफ में जितना कपड़ा हम बंद करते हैं तो उस पर भी निशान लगा लेंगे, और कफ को बिल्कुल फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर पर निशान लगा लेंगे। अभी हम कफ के एक साइड से शुरू कर लेंगे सिलाई। तो ये आस्तीन के दरमियान में जो जोड़ है, तो इस जोड़ से तकरीबन 1 इंच के फासले पर हम सिलाई शुरू कर लेंगे, और ये सिलाई हम नोक तक ले आएंगे। फिर बिल्कुल ये सिलाई कफ के किनारे पर दूसरे साइड तक लेकर आएंगे हम। अब चाक पट्टी को भी यूँ कफ के अंदर रख कर सिलाई कर लेंगे। अभी हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो ये जो हमने छोटे छोटे से कट लगाए हैं, तो इस कट के बिल्कुल इस कट से मुत्तसिल हम छोटा सा प्लेट बना लेंगे। लेकिन हम ये एहतियात करें कि हमने जो दरमियान में कट लगाया था आस्तीन के, तो बिल्कुल कफ के दरमियान वाला निशान के साथ जुड़ जाए, उससे आगे पीछे ना हो। जब हम यूँ करेंगे तो हमारे प्लेट्स दोनों एक बराबर आएंगे, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा।
और फिर दूसरा प्लेट हम जो आस्तीन का जोड़ है, जोड़ से 2 सूत या 3 सूत के फासले पर लगा लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कप लग गया और ये एक प्लेट ये है। और दूसरा भी आपको दिखाऊं तो दूसरा ये है, बड़ी सफाई के साथ आ गए।